बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा गाने के बाद अब प्रभु रामचंद्र जी के गुणों का बखान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रति और प्रीति और रुचि को देखकर उन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। कहते कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्टों के प्रीत और रुचि को देखकर, यानी कि कहते हैं कि मेरे जैसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उसको भी ध्यान नहीं देते हुए वो उन्होंने कहते उपमा दे रहे हैं कि पत्थरों के जहाज मतलब जो सेतु बांध किए थे तो पत्थर जो है तैर गया, पानी का जहाज ही तो बना उसमें ना, पुल तैर कर गए। और कहते हैं कि बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। जो बंदर भालू बहुत चंचल मन के होते हैं, कभी कंट्रोल में नहीं आते हैं। उनका बोलते हैं कि मन चंचल बंदर के तरह मन चंचल होता है, उस तरह कहते हैं कि ये बंदरों को भी ऐसे मन चंचल वाले व्यक्ति, मन चंचल कब होता है? बंदर का मन चंचल क्यों होता है? मनुष्य का मन उससे थोड़ा चंचल होता है। किसका मन चंचल नहीं होता है? मन उसका चंचल नहीं होता है जिसका मन जो है परमार्थिक कार्यों में लगा हुआ है, परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है। बाकी संसारियों का मन उसी तरह चंचल होता है। तो कहते हैं कि उसको बुद्धिमान मंत्री बना लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी। आगे बताते हैं कि सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सब कहते हैं कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहता हूँ कि हाँ मैं भी तो सेवक हूँ भगवान का। मैं कितना बेशर्म हूँ, मैं उसके पात्र नहीं हूँ, सेवा का पात्र, सेवक योग्य मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने को मैंने कहता हूँ कि मैंने एक अहंकार पाल लेता हूँ मन में। कोई कहता है कि अरे तुम तो बड़े परम भक्त हो गए, तो मन में एक अहंकार आ जाता है कि अरे भाई मैं तो लगता है कि मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हो गया, बहुत बड़ा पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया। तो कहते हैं कि नहीं, जिस समय ये भाव हमारे मन के अंदर आ जाता है तो हम प्रभु श्री राम के चरणों से दूर हो जाते हैं। तो हमारे मन में कभी भी अहंकार ना आए, अहम ना आए। इसलिए ये बात कहते हैं कि कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। मेरे मन में अहंकारी भाव बनकर मैं अपने को झूठ मूठ का सेवक बनकर संसार में विचरण करता हूँ, और रामचंद्र जी को ये पता है कि ये तो नकली सेवक है, फिर भी जो है श्री रामचंद्र जी हमारे अवगुणों को छिपा देते हैं। हमारे अवगुणों को छिपाकर हमारे कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। कहते हैं कि हे प्रभु मेरे अवगुण को चित न धरो, मैं अज्ञानी, मैं आपके सेवक बनने के पात्र भी नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे वो पदवी दे रखे हैं।
सबसे हवा दिलाते हैं, सब ये सोचते हैं कि मैं तो आपका सेवक हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर, मैं जब अपने अंदर देखता हूँ तो मेरे को जो है कुछ भी नजर नहीं आता है कि मैं आपके सेवक होने का पात्र हूँ। आगे बोलते हैं, यह मेरी बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ लेंगे, नरक भी अपने जगह नहीं देगा। मैं इतना नीच हूँ, मेरे अंदर विचारों का जो भाव है वो भाव बहुत दूषित है, कलंकित है। कहते हैं मैं अपने मन से पवित्र नहीं बन पाया हूँ, आपके कृपा का पात्र मैं नहीं बन पाया हूँ। कहते हैं कि यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे बड़ा भय लगता है कि मैं उसके पात्र नहीं हूँ, फिर भी मैं कैसे इसको धारण कर रखा हूँ। किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ढिठाई और दोष पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रभु श्री राम कभी ध्यान ही नहीं दिए, कभी नहीं ध्यान देते। मैं तो सोचता हूँ कि मैं यदि ये सोचता हूँ कि अगर वो ध्यान थोड़ा सा दे दें तो हमारा क्या गति होगी, लेकिन उन्होंने तो जो है बिल्कुल मेरे को बहुत आशीर्वाद देकर निवाजे हैं। कहते हैं कि परम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। मेरी बुद्धि और भक्ति की सराहना कर रहे हैं प्रभु। तो देखो, कहने का मतलब है कि भक्त को ये बोध नहीं होता है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर जो है, मैं कितना प्रभु की कृपा का पात्र हूँ। उसका मन नहीं अघाता है, वो शुभ काम करने के लिए कभी वो सीमा नहीं बांधता है, असीम अपने मन को बना कर रखता है। तो कहते हैं कि भक्ति और बुद्धि को उल्टा सराहना प्रभु ने किया है, तभी तो ये रामचरितमानस को जो महादेव जी ने अपने मानस में रखा, अपने मन में रखा, आगे आएगा प्रसंग, तो जो मन में रखा उसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा उसको वर्णित करने के लिए बताए। तो वही बात को बता कह रहे हैं कि बुद्धि और सराहना की, उल्टी सराहना की है भगवान। और क्योंकि कहने से चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। ये इस भाव से इस सारे जगत को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जो है थोड़ी सी जीवन में भक्ति कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है अपने भक्ति को गौड़ी भक्ति बनाकर भी अपने को कहते हैं कि हम परम भक्त हो गए हैं। तो कहते हैं कि ऐसा अभिमान संसार भी ना करे। जब हमारे ऐसे इतने माने भाव है कि हमारे ऐसे इतने लगन में लगे हुए व्यक्ति को भी अपने को नीचा कर रहे हैं, तो हम लोग की क्या गति है। तो कहते हैं रामचंद्र जी भी दास के हृदय को अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं, प्रभु रिझ जाते हैं। जैसे बालक को, छोटे बालक को तोतली भाषा को सुनकर भी माँ बाप बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, रिझ जाते हैं, उसको गोद में ले लेते हैं। वो तोतली भाषा में ऐसे पापा पापा को पता नहीं क्या शब्द बोल देता है, फिर भी पापा उसको गले लगा लेते हैं, माँ गले लगा लेती है। उसी तरह से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वो कभी भूल चूक यादें नहीं रखते हैं। प्रभु इतने कृपालु दयालु हैं, उनको कभी आपका भूल चूक याद नहीं करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को गंदगी साफ कर देती है, फिर बच्चों को नहीं याद करती है कि गंदगी इसमें लगा हुआ था, उसको गोद में ले लेती है, उसको आंसू से दूध पिला देती है। उसी तरह से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी वे भूल जाते हैं और उनके हृदय में अच्छाई नीक 100 बार याद करते रहते हैं। और वो हमेशा जो है एक छोटा सा भी हम काम करते हैं तो प्रभु हमारे जिंदगी भर एहसान लेकर याद करते हैं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तूने थाम लिया,
सबकी जिंदगी प्रभु बदल रही है। अब जरा सोचिए हम लोग कि आज से जब रामायण शुरू नहीं हुआ था उससे पहले हम लोग क्या थे, हम लोग के मन में कैसे हम लोग विचरण करते थे संसार में। आज हम लोग को जो है मन में प्रभु की याद पहले से अधिक हो गई है, भक्ति जाग रही है। यही भक्ति काम करेगी, बाकी संसार के सारे कर्म जो है खत्म हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन ये भक्ति जो है आकर मौत के बाद में आकर खड़ी हो जाएगी। यही परमात्मा के सामने कहेगी, अरे दूतों को बोलेगी कि दरवाजे हटो जाओ रहा सामने से, ये हमारे राम के भक्त आ रहा है, और वो दूत जो है भाग जाए। ये है प्रभु की महिमा। तो इसलिए हम भक्ति को बहुत दिल से लगन से करें और हमेशा श्रद्धा और प्रेम से भक्ति करें जितना क्षण मिलता है। तो आगे बताते हैं, कहते हैं कि उनके हृदय में अच्छाई नेकी से 100 बार याद करते रहते हैं परमात्मा। अगर थोड़ी सी भी काम हम परमात्मा के चरणों में कर देते हैं तो वो जो है वो हमारा जो है कहते हैं कि तुम एक कदम मेरे तरफ चलो तो मैं तुम्हारे तरफ लाखों कदम चल के आता हूँ। तो परमात्मा इतने जो है आपको चाहते हैं। कहते हैं कि जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरफ मारा था, वैसा ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। अब यहाँ पर जो है वाल्मीकि रामायण में बात आ रही है, थोड़ा ध्यान दें। हम सभी इस प्रसंग को शायद जानते हो ना जानते हो। देखिए बाली जो है ये पता है कि सुग्रीव के जो रूमा थी, जो पत्नी थी, उसको इन्होंने अपहरण भी कर लिया था, इसको भगाकर उसको अपने संग रख लिया था। यही अवस्था फिर जो है जब बाली मर गया तो ये सुग्रीव भी जो है तारा को अपना लिया, तारा को अपना लिया। इसका प्रसंग आया हुआ है वाल्मीकि में। तो कहते कुचाल फिर सुग्रीव ने चली, लेकिन वो कुचाल को प्रभु ध्यान नहीं दिए। क्यों ध्यान नहीं दिए? बाली को ध्यान दिए। बाली को बोले कि भगनी सुतनारी, हाँ, ताकर बहो कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन ये सुग्रीव को क्यों छोड़े? तो यहाँ पर प्रसंग और विद्वान जो बताते हैं कि बाली जो था वो बिना सुग्रीव के, बाली जो था वो मतलब कि यक्ष कन्या थी, जो तारा जो थी, और ये यक्ष कन्या थी, और ये सब जो थे किमी पुरुष थे, किमी पुरुष जो बानर जो है किमी पुरुष थे। तो ये जो है यक्ष कन्या शादी करते थे। तो उन लोगों में एक तो सब बताते हैं कि संबंध चलता है कि मतलब कि कन्या जब विधवा हो गई तो फिर उसके बाद में उसको फिर दूसरा वर्ण करके कन्या रूप में वर्ण कर सकता है। उनके में शिष्टाचार है, मनुष्य में नहीं है, लेकिन उसमें है। दूसरा रीजन यह है कि बाली ने सुग्रीव के पत्नी को बिना चाहे हुए, सुग्रीव की पत्नी नहीं चाहती थी, लेकिन बाली ने उसको एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए बाली दोषी था। सुग्रीव को तारा ने एक्सेप्ट किया, इसलिए सुग्रीव जो है दोषी नहीं बना। तीसरा जो आगे देखिए और एक बात बताने जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि सोई करतूति विभीषण केरी, असपने सोन राम जी हेरी। अब देखिए इसका आ गया, कहते वही करनी विभीषण ने की थी। विभीषण ने वही करनी किया। क्या किया विभीषण ने जो है जब रावण मर गया तो उसके मंदोदरी को उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया विभीषण ने। ये वाल्मीकि रामायण में है। तो यहाँ पर जब एक्सेप्ट कर लिया तो दोषी नहीं क्यों बना? क्यों एक्सेप्ट कर लिया। राक्षस, एक तो राक्षस कुल में था, मनुष्य कुल नहीं था, राक्षस कुल था, और राक्षस कुल होने से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया तो इसलिए दोषी नहीं माना गया। माने कहने का मतलब है कि प्रेम प्रसंग पहला बात है कि जब दोनों जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी मनुष्य में नहीं, मनुष्य में तो जो सतो गुण प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो तो एक नारी एक पुरुष के साथ अपना जीवनचर्या निभाते हैं। बाकी जो है और जो निम्न कैटेगरी में जो होते हैं तो उनको भी अगर पुरुष स्त्री दोनों एक्सेप्ट करते हैं तो एक किसी तरह से एक पॉइंट माना जाता है कि उसको जो है मतलब गलत नहीं कहा जाएगा, है ना। लेकिन यदि विरोध में काम करता है तो उसको दोषी माना गया। तो इस भाव से यहाँ पर जो बोलते कि राक्षस कुल में थे विभीषण और उन्होंने ये काम किए, तो उसी में बोले कि वही करनी विभीषण ने की, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसको मन में विचार नहीं किया। स्वप्न में भी मन में विचार नहीं किया कि दोष नहीं माने, उसको दोषी नहीं माने। क्यों? कि उस समय मंदोदरी भी जो है एक्सेप्ट कर लिया।
मंदोदरी भी विभीषण को एक्सेप्ट कर लिया। आगे बोलते हैं कि उल्टे, कहते हैं कि उल्टे भरत से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया। कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने दयालु हैं, कृपालु है कि विभीषण जब अयोध्या में आए और सुग्रीव अयोध्या में आए तो वहां पर आने के बाद में भरत जी से मिलने के समय, भरत जी से जब मिलवाए उनको, तो रघुनाथ जी ने इनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों के व्याख्यान किया कि किस तरह से हम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए ये सब हमारा सहयोगी पात्र बने। आगे बता रहे हैं।